सामान्य जाति संघर्ष समिति के अध्यक्ष बने दीपक शर्मा। एडवोकेट तेज न्यूज इंडिया 24 टीवी चैनल पर मेरठ मंडल एनसीआर क्षेत्र से हमारे संवाददाता अनिल शर्मा की खास रिपोर्ट। बडोत सामान्य जाति संघर्ष समिति के तत्वाधान में बडोत नगर के कोताना रोड स्थित नवनिर्मित फार्म हाउस कार्यालय पर यूजीसी के खिलाफ बिगुल फूंका गया। दीपक शर्मा एडवोकेट ने कहा कि जब तक काले कानून को वापस नहीं लिया जाता तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। आज यूजीसी एक्ट इक्विटी ग्रैंड के खिलाफत में सभा बुलाई गई थी, जिसमें सैकड़ों लोगों ने शिरकत किया। एक अध्यक्ष कमेटी का मंडल गठित किया गया, जिसमें के बाद सदस्य अध्यक्ष कमेटी बनाई गई, जिसमें राजेंद्र जैन, सुरेंद्र मोगा, सतीश त्यागी, आदित्य भारद्वाज, वीरेंद्र स्वामी। ये निर्णय लिया कि 9 मार्च 26 को बडोत तहसील में प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन दिया। अंग्रेजों का काल रहा हो, बाबा सामलम के विरुद्ध लड़ाई लड़ी हो, तो यहाँ के खून में ऐसा उबाल आता है कि ये संघर्ष के लिए तैयार हो जाते हैं। तो मेरा निवेदन तो ये भी है कि पूरे देश में जो आरक्षण का कैंसर सरकार ने पैदा किया हुआ है, इस आरक्षण के कारण सबसे ज्यादा लड़ाई हिंदुस्तान के अंदर है। ये कानून तो खत्म होना ही चाहिए, आरक्षण पूर्ण रूप से खत्म होना चाहिए। कोई आपको लगता है कि गरीब बच्चा है, अरे आप उसको छात्रावास में पढ़ाइए, सरकार उसकी निःशुल्क व्यवस्था कीजिए। इसका क्या मतलब है कि 33% नौकरी करेगा, 80% वाला आलू खोदेगा खेत में जाकर के। ये तो भारत के संविधान की जहां तक बात है, संविधान लोगों ने बनाया, बहुत विद्वान लोगों ने बनाया, लेकिन देश काल, समय काल, परिस्थितियां बदलती रहती है। मीटिंग बुलाई, कहाँ बुलाई, क्या उद्देश्य है? पत्रकार महोदय, अभी जो 13 जनवरी में नया यूजीसी एक्ट आया है, उसके खिलाफ ये मीटिंग बुलाई गई थी। देशव्यापी आंदोलन चल रहा है, लेकिन जनपद बागपत पर, मेरठ कमिश्नरी पर ये आंदोलन उस तरीके से अभी तक नहीं शुरू हुआ था। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का बहुत धन्यवाद, आभार देता हूँ कि उन्होंने संज्ञान लिया और इस पर रोक लगाई। लेकिन इसमें अभी इस एक्ट को खत्म होना चाहिए, और सरकार अगर खत्म नहीं करती तो इसमें अमेंडमेंट कर दे कि अगर कोई झूठी शिकायत करता है तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई हो। दूसरी बात, इतने दिन से यूजीसी एक्ट चला आ रहा है, सब यूजीसी के तहत विश्वविद्यालय बनते हैं, कॉलेज बनते हैं, स्कॉलरशिप मिलती है, परीक्षाएं होती हैं, उनका अध्ययन कार्य चलता है। आज तक तो ऐसी 1% भी पूरे देश में कहीं घटना नहीं थी। अगर 1% भी ऐसी कोई घटना नहीं थी तो ऐसे नियमों का, इक्विटी ग्रांट का लागू करने का मतलब क्या है? नहीं लागू होना चाहिए, ये इसको खत्म करना चाहिए। संविधान का जो मूल परिभाषा है सामाजिक समरसता, उसको खत्म कर रही है वर्तमान सरकार। मोदी सरकार को, भारतीय जनता पार्टी सरकार को, एनडीए सरकार को, धर्मेंद्र प्रधान जी को, जयंत चौधरी जी को ये एक्ट वापस लेना चाहिए। इस एक्ट से क्या खतरा नजर आ रहा है? देखिए, इस एक्ट से सीधा खतरा तो यही है कि जो इक्विटी ग्रांट आया है कि आप किसी के भी प्रति कोई भी विद्वेष हो सकता है, कोई किसी का कुछ मामला हो और वो स्टूडेंट जाकर उस कॉलेज की कमेटी, जो इक्विटी ग्रांट कमेटी बनाई गई है, यूजीसी ग्रांट की नई कमेटी, उस कमेटी सीधा कहेगा कि इसने मुझे जाति सूचक शब्द बोलने हैं, मेरा शोषण किया है, उसके खिलाफ जांच होगी। जांच में वो ठीक नहीं पाया जाए, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी यूजीसी एक्ट के तहत। तो सीधा सा मामला ये है कि इसमें करीब 100%, 99%, 0.9% ये सब झूठे मामले होंगे, जिस तरह की SC ST एक्ट के झूठे मामले होते हैं। अभी आपने भी देखा होगा कि 26 साल बाद व्यक्ति रिहा होता है और 26 साल बाद अदालत उसको बरी करती है, जिसमें SC ST एक्ट झूठा पाया जाता है, फर्जी पाया जाता है। अगर SC ST एक्ट में संशोधन कर दिया जाए कि शिकायतकर्ता अगर फर्जी पाया जाता तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी, तो 100% SC ST एक्ट के मुकदमे दायर होने खत्म हो जाएंगे। जी, क्या डिसीजन लिया गया? बैठक में ये डिसीजन लिया गया है कि 9 तारीख में बड़ौत तहसील में भारी संख्या में सामान्य जातियां, जितनी भी केंद्र सरकार में सामान्य जातियां हैं, चाहे वो ब्राह्मण समाज हो, चाहे वो त्यागी समाज हो, चाहे वैश्य समाज हो, चाहे खान पठान सिया सुन्नी समाज हो, चाहे जाट समाज हो, चाहे कायस्थ समाज हो, सभी सामान्य जाति 9 तारीख में, 9 मार्च में बड़ौत तहसील में धरना प्रदर्शन ज्ञापन देगी SDM को। मांग क्या करते हैं सरकार? मांग हमारी यही है, सामान्य जाति संघर्ष समिति के, यूजीसी एक्ट खत्म हो।